सीताराम 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 कहिए जय विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि नाथ राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि नाथ राम ताहि विधि रहिए। कथा सुनते हैं लेकिन भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनते नहीं। ये भगवान विश्वकर्मा क्या है? एक सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। कहीं भी पृथ्वी पड़ता था देवता लोग पर भगवान विश्वकर्मा ही रक्षा करते थे। ऋग्वेद में लिखा है विश्व कृतन कर्म क्रिया व्यापारो तस्मात् विश्वकर्मा, अर्थात सृष्टि करने वाला परमात्मा का नाम विश्वकर्मा, जिसका मोक्ष नाम ओम है, वह निराकार है। लेकिन निराकार में ही सकार है। अब आपके सामने मिस्री का एक ढेला रख दिया जाए तो पूछा जाएगा कि महाराज ये कहिए ये मिस्री सकार है कि निराकार है? तो मिस्री सकार है। लेकिन हम पूछेंगे कि इसमें मिठास कहाँ है? कहेंगे मिठास इसी में है, लेकिन वह निराकार है। तो निराकार में ही सकार है, सकार में ही निराकार है। इसलिए परमात्मा जो है निराकार है, लेकिन सृष्टि कर्म में या भक्तों पर जो विपत्ति आता है सकार रूप में रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ध्वंसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह जब देश काल में धरती पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है तो वही निराकार परमात्मा सकार रूप में अवतरित लेते हैं। इसी तरह से भगवान विश्वकर्मा जो है अवतार लिए। अब भगवान विश्वकर्मा के मुख्य 4 अवतार हैं, एक नहीं 4। पहला भृगुपति विश्वकर्मा, जिसका बेटा जमदग्नि के बेटा परशुराम विश्वकर्मा कुल के ब्राह्मण। भृगुपति विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा और वसु पुत्र विश्वकर्मा। ये 4 गो अवतार है भगवान विश्वकर्मा। 1100 ऋषि हो चुके हैं और 125 को ब्रह्म ऋषि हो चुके हैं। इसी में हम लोग जो जयंती मनाते हैं वह भुवन पुत्र विश्वकर्मा, ब्रह्मा का पुत्र आपत्त के पुत्र भुवन, उन्हीं का मनाते हैं। और एक जो माघे शुक्ल दशांग दिवा पुनर्वसो अष्टाविंशति में जाता विश्वकर्मा भवानी की एक अवतार जो हुआ शंकर जी के रूप में, जो माघ शुक्ल त्रयोदशी जो काल पड़ेगा कल के दिन है और कल के दिन में भगवान विश्वकर्मा और शिव भगवान का, शंकर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो शंकर जी कहते हैं माघे शुक्ल त्रयोदशांग दिवा पुनर्वसो अष्टाविंशति में जाता विश्वकर्मा भवानी किया। हे पार्वती, मेरा 8वां रूप में जो दिख रही है वह विश्वकर्मा रूप है। ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वकर्मा या भूतपूर्वम ब्रह्म स्वपराक्रम। नारद मेरा उत्पत्ति रूप देख रहा है वह विश्वकर्मा रूप है। विष्णु पुराण पढ़िए, लिखा है विष्णु का विश्वकर्मा का न विद्यते परस्परा। विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी, मेरा उत्पत्ति रूप जो है वह विश्वकर्मा रूप है। विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती कहती है त्वष्टा रूपम के सरस्वती, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा के रूप में अवतरित हुआ हूँ। इसी तरह से परमात्मा एक है, नाम अनेक है।
आप जानते हैं देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। बृहस्पति के बहिन ब्रह्मवादिनी थी, जो अष्टम वसु के साथ शादी किया गया। 8 वसु होते हैं, जो अष्टम वसु के साथ शादी किया गया। और वही कन्या संक्रांति के रोज, जो 17 सितंबर आता है, 12:35 पर भगवान विश्वकर्मा हजारों फूल से चमकता हुआ उनके घर में प्रकट हो, ब्रह्मवादिनी के हैं। जब प्रकट हो गए तो पूरा घर हजारों फूल से उजाला हो गया। अब ब्रह्मवादिनी अष्टम वसु दोनों डर गए, ये क्या हो गया? हाथ जोड़कर दोनों विनती कहे, महाराज है कौन? तो तुम्हारा पुत्र। तो हमारा पुत्र 60 फुट के कैसे हम मानेंगे? जब हमारा पुत्र है, आप बालक बन जाइए। तो भगवान विश्वकर्मा नन्हा मुन्ना बालक बन गए, अब ब्रह्मवादिनी की गोद में चले गए, वहीं कुहार करने लगे। अब देवताओं में खलबली मचा। ये भगवान विश्वकर्मा अवतरित हुए हैं ब्रह्मवादिनी के यहाँ, बृहस्पति के बहिन ब्रह्मवादिनी के यहाँ। अब हम आप लोग से पूछते हैं, ये पांव पूजा जाता है भगिना के कि मामा की? भगिना का। तो ये भगवान विश्वकर्मा एक हुए, वे बृहस्पति जी के भगिना हुए। अब जब बृहस्पति जी सब देवताओं के गुरु हैं, तो अब सब देवताओं के गुरु भगवान विश्वकर्मा हो गए। तो इसलिए कि विश्वकर्मा भगवान के बारे में बृहस्पति की घोषणा किए, ये मेरे कोई भांजा नहीं थे, कोई भगिना नहीं थे। किसका पांव पूछ के भगवान विश्वकर्मा अवतरित हुए हैं। ये हमारे गुरु तथा सब देवताओं के गुरु हैं। विश्वकर्मा जगन्नाथ, विश्वकर्मा जगत गुरु, विश्वकर्मा जगन नेत्र, विश्वकर्मा निंदे जगत। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को जगत गुरु का पद दिया गया है, जगत गुरु। इसलिए कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और बृहस्पति के भगिना भगवान विश्वकर्मा हो गए। अब भगवान विश्वकर्मा हो गए, देवता लोग बहुत उत्सव मनाने लगा। इसी दरमियान जो है से अभी राजा दशरथ के बारे में कह रहे थे, ये पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। हमारे नेता खूब वक्ता जो मर्मज्ञ विद्वान है, और उसी तरह से नामकरण संस्कार, जातकरण संस्कार, लघुपरीक्षा संस्कार, 16 संस्कार हिंदू वर्गावृत्ति में होता है। और भगवान विश्वकर्मा के नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार होने के बाद उत्सव हुआ। और इसके बाद जिस तरह से राजा दशरथ पुत्रेष्टि महायज्ञ किए, तो भगवान विश्वकर्मा है की कृपा से उन्हीं लोग के वंशज हवन कुंड बनाया। आज कोई वेद पाठी जाए, ऐसे ही बैठ के हवन करे स्वाहा, बोलो ओम अंतिधर्मात्मा जाते दस्यते ने दस प्रहस्ते जबदेव चात्मान प्रयाप से नाना देव समिध्य स्वाहा इदम गनीयातो सीदम ममा नहीं कहेगा। इसलिए ये हवन कुंड नहीं है, तो हवन कुंड बनाया तो शिल्पकार ब्राह्मण ने, जिसको प्रचार ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं लोग हवन कुंड बनाया। जब हवन कुंड बनाया तो वहाँ सब देवता लोग वशिष्ठ सब कहे राजा दशरथ को कि महाराज जब हवन कुंड बन गया, देव लोग शुरू करवाते हैं, नहीं श्रृंगी ऋषि कहते हैं। ये भगवान विश्वकर्मा के वंशज लोग इसको हवन कुंड बनाया है, यज्ञशाला के निर्माण किया है। इन लोग विप्र है, इन लोग के दान देंगे, इसके बाद तब देव शुरू होगा। चितो यज्ञ ब्रह्मणय मतरत्र, चितो यज्ञ ब्रह्मणय मतरत्र, कुशले शिल्प कर्मणि सचित्यो राज सिंह के कुशले तुझे। दूध मन ब्राह्मण होता है, जो वाल्मीकि रामायण में कहा, ये जिस ब्राह्मण ने अग्नि कुंड को बनाया, उस ब्राह्मण को मैं दक्षिणा दूंगा, आशीर्वाद लूंगा। तब देव जब शुरू हुआ। और राजा दशरथ जो है वह कहा कि ये विश्वकर्मा के वंशज को जो अपना शिल्प करके हवन कुंड बनाए थे, उनको पूजा किया। यहाँ तक से भगवान राम भी नर
नल नील क्या थे? ये नल नील विश्वकर्मा भगवान के मानस पुत्र थे, जो सब देवता लोग रूप धारण किया था रावण के मारने के लिए, प्रभु राम का सहायता करने के लिए। नल नील मानव भाव नहीं थे। ओम शब्द नरो नामा तन्नो विश्वकर्मणा पुत्रा दत्तवर श्रीमान प्रतिमान विश्वकर्मणा। नल नील जो थे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ये भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र है। ये शिल्प कर्म करते थे। जब समुद्र में धनुष तान दिए भगवान राम, समुद्र हो गई वहाँ, गए महाराज यह नष्ट कर रहे हैं, जितना जीव जंतु है सब समाप्त हो जाएंगे। आप खुद जानते हैं, आप समदर्शी है, आप ही का दल में भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र नल नील जो है वे उनके ऋषियों का वरदान है, देवताओं का, जो अपने हाथ से कोई चीज डालते हैं पानी में तो नहीं डूबता है। तब भगवान राम नल नील को बुलाया, कहा जे नल नील सुनिए, आप जब करना आपके पास चमत्कार है तो हमको कहा क्यों नहीं? कहेंगे प्रभु आप सब जानते हैं, हम कहेंगे तब आप जानिएगा, आप तो जानिएगा तो नहीं, पुल का निर्माण करो। तो वही अंगद जो थे, भगवान राम कहे कि जाओ अंगद को कहे आखिरी बात लंका में अपना पैर रखो और रावण को समझा दो। मैं अभी भी उसको भलाई का ही बात करता हूँ। क्यों कि पराई स्त्री को जो हरण करता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलता है, लेकिन मैं नरमीला कर रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, बुद्धि से काम लेना, उजरने का जरूरत नहीं है। आप जा करके रावण को समझाओ, अगर जानकी को अगर वापस कर देता है भाई इज्जत तो युद्ध विराम हो जाएगा, किसी तरह से कोई काटमार नहीं होगा। अंगद गया, जब अंगद गया वार्तालाप करने लगा तो कहा कीजिए अरे बंदर के जाति जो है वह जिसका अन्न खाता है उसी का गुण गाता है। तुम जानते हो राम लक्ष्मण क्या है, एक पत्नी का विरह में सूख रहा है, शरीर सूख रहा है उसको, वो हमसे क्या लड़ाई लड़ेगा? जब हमसे सब देवता लोग इंद्र लोग सब भाग गया लड़ाई के मैदान में, तो राम को क्या क्या कहता है? अंगद कहा ये तुम कौन रावण हो? मैं 3 रावण को जानता हूँ, अब चौथा रावण कौन है? कहने लगे बलि जितने गए पताला, बांधी राखी शिशुन है साला, खेलऊ बालक मार जाई, दयाला बल दीन चुराई। एक बहु सहज बुझ देखा, धरा धाई जन चुभ का, और कौतुक लागी भवन लैयावा, तो पुलस्त मुनि जाहि छुड़ावा। अरे मूर्ख, तुमको बालक घुड़सवार में बांध के मारते थे, पुलस्त ऋषि के दया आया तुमको छुड़ाया, और एक बाली को एक रावण को कहने में तो थोड़ा हमको शर्म लग रहा है। कैसे कि एक कहत मोहित बुचियती, रहा बाली के कांत, 3 महारावण के कवना, सत्य बदहु तदिमा। एक तो कहने में बड़ा शर्म लगता है कि हमारे ही पिता के कांख में 6 महीना तक जो रहा दबा के रखे हो, कौन रावण था? तुम्हें है का? ये बच्चर बहुत चालू है, ये तो जिसका अन्न खाता है उसी का गुण गाता है। और राम को देखो, राम चारों कोना पर तैयार है, सर्वत्र है। ईसा वासुदेव सर्वा याति संजन संगता, तेन तेन भूमिका मां गत श्रीधरम। परमात्मा निराकार है, सकार में राम है लेकिन निराकार है, सब जगह है, चारों कोना पर है। एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट घट में बोले, तीजा राम जगत किए पसारा, चौथा राम जो सबका न्यारा। अब कौन राम को मुख भेंट करना है? बोलो, सब जगह